जैसे अब तो मोबाइल, आप सारे लोग मोबाइल रखे होंगे, हम नहीं रखते मोबाइल अपने पास, हम क्लास में रखते ही नहीं। आप कहीं भी पता कर लीजिए, मैं क्लास लेने आता हूं तो मैं मोबाइल अपने साथ नहीं रखता। मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूं, मैं मोबाइल लेके नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं मूवी देखने जा रहा हूं तो मोबाइल लेके बैठूंगा मैं। तुमको पता नहीं कि ये मोबाइल तुम्हारा किस तरह से तुम्हें विनाश, तुमको बर्बाद कर। मोबाइल है बड़ी अच्छी चीज। अब जैसे मुझे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की जरूरत नहीं होती, देश के बड़े बड़े इकोनॉमी के टीचर हैं, सबका लेक्चर अपलोड हो जाता है यूट्यूब पे। इकोनॉमिक सर्वे आया, 10-12 टीचरों ने समझाया, उसको सुन लीजिए। कितनी यूजफुल चीज है। लेकिन मोबाइल को निरंतर अपने साथ मत रखिए, नहीं तो ये कुछ नहीं करने देगा आप। इसकी बड़ी खतरनाक आदत है, वो आपको अभी एहसास नहीं होगा। ये आपकी जो कंसंट्रेशन की क्षमता है ना, उसको मार देगा। फिर कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे, कंसंट्रेशन एक बार खत्म हुआ, मतलब टूटा, बिखरा, उसको दोबारा बनाना बहुत मुश्किल काम। दुनिया में अगर मन की स्थिरता को चेक करना है तो आदमी को किताब दे दो, मन जो है ना, सारी किताबों को अब्सॉर्ब नहीं करता। किसी के मन की स्थिति चेक करनी है, उसे किताब दे दो। कुछ लोग एक पेज पे सोने लगेंगे, कुछ 2, कुछ 5, कुछ 8, क्योंकि अगर वो समझेगा नहीं तो वो सोने लगेगा। ये उसकी बड़ी खास बात है। इसलिए आज लोगों के लिए किताब पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है। और उसकी मेन वजह है ये मोबाइल। इसने लोगों के कंसंट्रेशन को खत्म कर दिया। तो आज इस सूचना के युग में, जब हर इंफॉर्मेशन एवरी सेकेंड अवेलेबल है, तब आप में से बहुत सारे लोगों को शायद यह नहीं पता होगा कि सेंट्रल सर्विस और ऑल इंडिया सर्विस में फर्क क्या है। मैं पूछूंगा नहीं किसी से, इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को यह नहीं पता होगा कि आपको चाहिए कौन सी। और आप में से बहुत सारे लोग 1 साल से ज्यादा से तैयारी कर रहे होंगे। तो जब आपकी यह दशा है सूचना के इस युग में, तो 1876 19 साल का लड़का क्लास 6 में होता था। अब तमाम बंदिशों के बावजूद जो भारतीय लोगों की एंट्री है सिविल सर्विस में बढ़ रही थी, इसको उसे रोकना था किसी भी कीमत पे। तो उसने क्या किया, एज लिमिट को घटा दी, 23 से कर दिया 19। और इस मुद्दे पर बहुत हंगामा हुआ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस मुद्दे को लेकर पूरे भारत में घूमे कि हमारा ही मुद्दा। पहली बार ये क्वेश्चन 2 बार प्रीलिम्स से पूछा चुका है कि किस मुद्दे पर पहली बार अखिल भारतीय प्रदर्शन हुआ, सिविल सर्विस के मुद्दे पर, रिडक्शन इन एज लिमिट। लेकिन एक बार मैं बार बार आपसे कहता हूं कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता ही नहीं, कुछ नहीं होता। पढ़ने लिखने से कुछ होता ही नहीं। पढ़ाई का एक ही उद्देश्य है, दिमाग को खोलना। E इज इक्वल टू ई, एजुकेशन इज इक्वल टू एनलाइटनमेंट। मतलब जब तुम स्कूल से निकलो तो तुम्हें देखकर चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर तुमको चीजें देखकर समझ में नहीं आती तो पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं। बुद्ध को, सिद्धार्थ को किसी यूनिवर्सिटी में थोड़ी पता चला था। भाई मैंने अंबेडकर पे एक वीडियो बनाया था 14 अप्रैल को, देखा? हाँ, 4D, 4, पहला D
दलित, दुनिया में जितने भी लोग परेशान, दलित मतलब कोई विशेष जाति नहीं, और अंबेडकर किसी के पेटेंट नहीं है। ये जितने पैगंबर टाइप के लोग होते हैं किसी के पेटेंट वोटेंट नहीं होते हैं जितने भी। इसीलिए अंबेडकर के हाथ में क्या है? किताब है। चेहरा देखो, क्लीन शेव्ड चेहरा, चमकता हुआ, मूंछ थोड़ी रखा रहे हैं, कहा भी मैंने उस पर। उन्होंने बुद्धिज्म के किस वर्ग का प्रमोशन किया? नवयान का। नवयान, हीनयान, महायान, वज्रयान। अंबेडकर ने शुरू किया नवयान। नहीं देखा? पहला डी दलित, दूसरा डी डिग्निटी, अपने सम्मान के लिए जियो, तीसरा धम्म, रिलीजन उत्थान के लिए है। धर्म है, कोई जानवर इंद्रियों से ऊपर कभी नहीं उठ सकता। कभी कभी कुछ बड़े अति उत्साही लोग होते हैं, बड़ा बड़ा कांड कर देते हैं। हमारे पूर्व क्रिकेटर हैं अरुण लाल, देखो पता है तुम लोगों को एकदम पूरी सटीक जानकारी रखे हो। अरुण लाल जी हैं 66 साल के, शादी की उन्होंने कल। कितने वर्ष की दुल्हन है? देखो इंफॉर्मेशन देखो। यही तो मैं कहता हूं कि जहां तुम्हारे दिमाग को रस मिलता है तुम उसको सेव कर लेते हो तुरंत। ठीक है, कुछ लोग होते हैं बहुत क्रांतिकारी टाइप के, इसीलिए जानवर की जो योनि है वो निकृष्ट योनि मानी गई है, क्योंकि वहां उत्थान का कोई रास्ता नहीं। जानवर इंद्रियों पर पैदा हुआ, इंद्रियों पर मरेगा। मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो इंद्रियों पर पैदा तो हुआ है, लेकिन इंद्रियों से उठकर वो अपनी चेतना तक जा सकता है। मतलब भगवान बनने की क्षमता है उसके अंदर। ये धर्म का उद्देश्य है। तभी अल्लामा इकबाल ने कहा था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। और चौथा डी है अंबेडकर का, डेमोक्रेसी। ये देखो, ये आए थे दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए। हल्की सी आग लगी थी, इन्होंने ऑक्सीजन का सिलेंडर खोल दिया, आग भभक उठी। इनको तमाचा मार के इंग्लैंड ने वापस बुलाया। चल, ये क्या कर रहा है भैया? तुझे किस लिए भेजा था? तुझे भेजा था कि आग लगी उसको बुझा दे। उसने कहा थोड़ी सी लगी थी। ये देखो, ये कुछ नहीं होता पढ़ने से, कुछ होता ही नहीं। पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य दिमाग को खोलना। पढ़ना नौकरी के लिए नहीं होता है। इस देश ने एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट बना दिया। पढ़ना मतलब नौकरी। और ये मैकाले की देन है, नौकरी, वो भी सरकारी। बाईस साल का लड़का यहां डिप्रेशन में, 22 ईयर्स, 19 ईयर्स। अभी एक आध हफ्ते पहले दिल्ली में एक लड़की अक्षरधाम का जो मेट्रो है उससे नीचे कूद गई। मेरे ख्याल से 20-22 साल की लड़की रही हो, पता नहीं बची या मर गई। बच गई। ये देखो, ये इसीलिए तुम्हें पढ़ाया जाता है कि देख लो पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। ये बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, इनको भेजा गया था कि जाकर हिंदुस्तान में जो आग शुरू हुई है उसको दबाओ, खत्म करो। इन्हें खत्म करने के बजाय भड़का दिया। यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चंस बनेंगे, यहां से